नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश कालूका और जेएमए क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट को कम से कम 40 तक वर्ग और 20 तक घन याद होने चाहिए। आई होप कि आपको याद होंगे। तो चलिए एक नजर में इन्हें देखते हैं। 1 से लेकर 20 तक वर्गों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बात करते हैं 21 से लेकर 30 तक के वर्ग में। देखिए 21 से लास्ट में 41 है और 29 में लास्ट में 41 है, तो इससे हम याद कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए 22 में लास्ट में 84 है और 28 में 84 है, तो हम इसे याद कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए 23 में लास्ट में 29 है और 27 में लास्ट में 29 है, इससे रिलेट कर सकते हैं। और लास्ट में देखिए यहाँ पे 24 में 76 है और 26 में भी लास्ट में 76 है, इससे रिलेट कर सकते हैं। ये चार याद हो गए तो इन चार को भी हम रिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए 31 से लेकर 40 तक 31 961, 32 1024, 33 1089, 34 1156, 35 1225, 36 1296, 37 1369, 38 1444, 39 1521 और 40 का 1600। इसी प्रकार घनों में देखिए 1 से लेकर 10 तक कम से कम हम तो घन अभी याद कर ही लें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आगे भी ये हो जाएंगे। देखिए 11 का 1 3 3 1, 12 17 28, 13 21 97, 14 27 44, 15 33 75, 16 40 96, 17 49 13, 18 58 32, 19 6 8 5 9 और 20 का 8000। अब आगे देखते हैं जिन संख्याओं के इकाई में 5 आता है उन संख्याओं के वर्ग कैसे निकालते हैं। इकाई में 5 मतलब क्या? 25 हो गया, 33 हो गया, 43 हो गया, 55 हो गया। देखिए इकाई में 5 है तो देखिए 5 का वर्ग हो गया कितना? 25। 2 के बाद आता है कितना? 3, तो 3 दूनी 6। ऐसे देखिए 5 का वर्ग 25, 3 के बाद आता है क्या? 4, 4 दिया 12। यहाँ पे देखिए 5 का वर्ग 25, 4 के बाद आता है क्या? 5, तो 5 और 4 का 4 25 20। इसी प्रकार देखिए 5 का वर्ग हो गया कितना? 25, 5 के बाद आता है क्या? 6, तो 6 25 30। ऐसे ही देखिए जब कभी 5 x हो तो देखिए 5 का वर्ग हो गया कितना? 25 और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा x, x प्लस 1 से हम 5 की संख्या का वर्ग जिसके इकाई में 5 उसका वर्ग निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं 50 के आसपास की संख्याओं के वर्ग की। तो 50 के आसपास की संख्याओं के वर्ग निकालने के लिए हम बेस को मानते हैं 25 और कंपेयर करते हैं 50 से। 50 के आसपास की संख्या में या तो संख्या 50 से कम होगी या तो 50 से अधिक होगी। तो देखते हैं 50 से कम संख्या, 50 से कम संख्या में क्या हो सकता है? देखिए 48 हो सकता है, 47 हो सकता है, 44 हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 48 की। तो 48 को 50 से कंपेयर किया तो ये 2 कम है, और जब 2 कम है तो 2 का वर्ग हो गया 4। यहाँ पर हम 2 डिजिट लेते हैं तो हमने यहाँ 0 4 ले लिया। 48 को 50 से कंपेयर किया तो 2 कम है, 2 का वर्ग हो गया 4 और 2 कम है तो हम 25 से और 2 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 23 0 4। इसी प्रकार देखिए 47 को 50 से कंपेयर किया, 3 कम है, जब 3 कम है तो 3 का वर्ग तो हो गया ये 0 9 और जब 3 कम है तो 25 से और 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 22 0 9। 44 को 50 से कंपेयर किया, 6 कम है और जब 6 कम है तो 6 का वर्ग हो गया कितना? 36 और जब 6 कम है तो 25 से
और 6 कम कर देंगे तो हो जाएगा कितना 19 36। इसी प्रकार देखिए 50 से अधिक संख्याओं में क्या 50 से अधिक, तो 50 से अधिक में संख्याएं क्या हो सकती है 53 हो सकती है, 56 हो सकती है, 62 हो सकती है, 67 हो सकती है और आगे भी। तो देखिए 50 के आसपास की संख्याओं में 53 को 50 से कंपेयर किया तो ये 3 अधिक है, तो 3 अधिक है तो 3 का वर्ग हो गया कितना 09, और जब 3 अधिक है तो हम 25 से और 3 अधिक कर देंगे तो ये हो जाएगा 28 09। इसी प्रकार देखिए 56 को 50 से कंपेयर किया तो 6 अधिक है, और जब 6 अधिक है तो ये 6 का वर्ग कितना हो गया 36, और 6 अधिक है तो 25 से और 6 अधिक कर देंगे तो ये हो जाएगा 31 36। इसी प्रकार देखिए 62 को 50 से कंपेयर किया तो 12 अधिक है, और 12 अधिक है तो 12 का वर्ग तो हो गया कितना 144, पर हम यहाँ पर अभी 2 डिजिट लेते हैं। 12 अधिक है तो हम 25 से और 12 अधिक कर देंगे, तो 12 अधिक किए तो 25 से 12 अधिक किए तो हो गया 37, और 144 में बचने वाला 1, तो ये हो गया कितना 38 44। इसी प्रकार देखिए 67 को 50 से कंपेयर किया तो 17 अधिक है, और 17 अधिक है तो 17 का वर्ग तो हो गया 289, तो हमने यहाँ 89 ले लिया। 17 अधिक है तो 25 से 17 अधिक कर देंगे तो हो जाएगा कितना 42, और ये 2 हो जाएगा कितना 44। तो इसी प्रकार हम 50 के आसपास की संख्याओं के वर्गों को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 100 के आसपास की संख्याओं में। 100 के आसपास की संख्याएं, तो इसमें हम क्या करते हैं 20 को तो लेते हैं 1 और कंपेयर करते हैं 100 से। देखिए इसमें भी क्या होगी संख्याएं या तो 100 से कम होगी या फिर 100 से अधिक होगी। तो देखिए 100 से कम संख्याएं में क्या हो सकता है, देखिए 98 हो सकता है, 96 हो सकता है, 94 हो सकता है और आगे। तो देखिए 98 को 100 से कंपेयर किया 2 कम है, और जब 2 कम है तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 0 4 हो गया, और 2 कम है तो 98 से और 2 कम कर देंगे तो ये 96 हो जाएगा, 96 04 इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 96 को 100 से कंपेयर किया 4 कम है, 4 कम है तो 4 का वर्ग हो गया कितना 16, और जब 4 कम है तो 96 से और 4 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 9216। इसी प्रकार देखिए 94 को 100 से कंपेयर किया तो ये 6 कम है, और जब 6 कम है तो 6 का वर्ग हो गया कितना 36, और जब 6 कम है तो 94 से और 6 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 8836। इसी प्रकार देखिए संख्याएं जब 100 से अधिक होगी तो क्या हो सकता है 103 हो सकता है, 107 हो सकता है, 113 हो सकता है और आगे। तो 103 को 100 से कंपेयर किया 3 अधिक है, और जब 3 अधिक है तो 3 का वर्ग तो हो गया कितना 9, और जब 3 अधिक है तो 103 से और 3 अधिक कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 10609। इसी प्रकार देखिए 107 को कंपेयर किया तो 7 अधिक है, और 7 अधिक है तो 7 का वर्ग हो गया कितना 49, और जब 7 अधिक है तो और 7 अधिक कर देंगे तो 107 में और 7 अधिक कर दिया तो 114 49 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 113 को 100 से कंपेयर किया तो 13 अधिक है, और जब 13 अधिक है तो 13 का वर्ग तो हो गया कितना 169, पर हम अब यहाँ पर 1 डिजिट लेते हैं। 13 अधिक है तो और 13 अधिक कर देंगे तो हो जाएगा 126, और ये 1 मिलकर हो जाएगा कितना 127।
27, 6, 9। इसी प्रकार हम 100 के आसपास की संख्याओं के वर्ग को निकाल सकते हैं। संख्याओं के वर्गों के बाद हम बात करते हैं संख्याओं के वर्गमूल की। वर्गमूल निकालने के लिए हम 3 प्रकार के मेथड का उपयोग करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं अपन गुणनखंड मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, देखिए एक संख्या दी हुई है, इनके हम निकालते हैं गुणनखंड। और गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसके प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये 2 का सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो गई 2, तो इसका हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2, 8 हो जाएगा। अब आगे क्या करते हैं हम इसमें फिर 2 का भाग लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1, 4 हो जाएगा। और ऐसे ही हम आगे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2, तो ये 7, 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा फिर भाग लगा तो ये 36 हो जाएगा। और ये आगे फिर भाग लगा है तो ये हो जाएगा 18। और इसमें क्या हो जाएगा फिर देखिए 2 का भाग लगा तो ये 9 हो जाएगा। और फिर इसमें 2 का भाग नहीं 3 का भाग लगेगा तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये लास्ट में 1 आ जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं हम संख्याओं के जोड़े बनाते हैं और इससे हमारा क्या हर जोड़े का एक नंबर लिखकर संख्याओं का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, इसका आंसर हो जाएगा। इस मेथड का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी संख्या में कम से कम किस संख्या का गुणा किया जाए या संख्या का भाग दिया जाए तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो चलिए आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि 192 में कम से कम किस संख्या का भाग दिया जाए या गुणा किया जाए तो वह पूर्ण वर्ग बन जाए, या फिर 980 में किस संख्या का भाग दिया जाए या संख्या का गुणा किया जाए तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं वर्गमूल निकालने की दूसरी विधि। मान लीजिए कोई संख्या है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो क्या करते हैं इकाई साइड से 2 के जोड़े बना लेते हैं। इस संख्या से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, देखिए यहाँ पे 11 है और 11 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 9, तो ये किसका वर्ग है 3 का। तो 3 और 3 का गुणा 3 से किया तो यहाँ आ गया कितना 9। 11 में से 9 गया तो ये हो गया 2। यहाँ 3 दिया तो यहाँ पे और 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 6। अब हम इस जोड़े को यहाँ कॉपी करते हैं तो ये 256 हो गया। अब हम यहाँ पर ऐसी संख्या को लिखते हैं जिसका गुणा करते हैं हम इस संख्या के आसपास पहुंच जाए। तो देखिए यहाँ पे यदि हम 1 का गुणा करेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे तो देखिए ये 1 और 61 यानी 61 में गुणा होगा तो ये 61 आएगा, जो कि इसके आसपास नहीं जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं क्या हम 2 लिख सकते हैं, तो भी हम इसके आसपास नहीं पहुंचेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कितना 4 और इसमें 4 का गुणा करते हैं। तो देखिए 4 का 4 से गुणा किया तो 16 का 6 और 1, 4 का 6 से गुणा किया तो 24 और 1 25। तो ये 34 का गुणा होगा। इसमें और देखिए इसमें और यदि 4 जोड़ दे तो ये क्या संख्या बनकर आएगी 68। और ये जो संख्या आती है हमेशा इस संख्या का दुगना होता है। इस मेथड का उपयोग हम वहां करते हैं जब हम प्रश्न पूछा जाता है कि किसी संख्या में कम से कम क्या जोड़ा जाए या किसी संख्या में कम से कम क्या घटा दिया जाए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। या फिर कई बार प्रश्न आता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। अब देखते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए ये तो हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसके लिए हम इकाई साइड से 2 के जोड़े बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर है कितना 9, यहाँ पे 3 किया और इसमें 3 का गुणा कर दिया तो ये 3 किया 9 हो जाएगा। इस 9 में से ये 9 गया तो ये तो हो गया 0। यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 6। अब इस जोड़े को यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लिया जाए जो इस संख्या के
आसपास पहुंचे तो यहाँ देखिए हम 1 लेंगे और 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 61 इंटू 1 इक्वल्स टू 61। यहाँ पे 2 लेंगे तो ये तो 62 हो जाएगा और 2 का गुणा करेंगे तो ये 99 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे 1 लेना होगा। देखिए 99 में से 61 गया तो ये हो गया कितना 38। अब इस जोड़े को यहाँ कॉपी कर देते हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ पे और 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 32। अब यहाँ पर ऐसा नंबर लिखा जाए जो गुणा करने पर इसके आसपास हो। देखिए यहाँ पे जो भी संख्या का लिखेंगे तो ये संख्या 620 और 630 के बीच में होगी और ये संख्या लगभग देखिए 4000 के आसपास है। तो देखिए 6 लिखने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 लिखेंगे और 6 का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 6 36 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 लिखेंगे तो ये तो 42 हो जाएगा और जो कि संख्या से ज्यादा होगा। तो देखिए 6 का गुणा इसमें करते हैं तो देखिए 6 का गुणा 6 में किया तो 6 6 36 3 हो गया, 6 का गुणा 2 किया तो 6 दूनी 12 और 3 15 हो गया, 6 6 36 और 1 37 और इसमें से इसे घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 में से 6 गया तो आ गया 3, 9 में से 5 गया तो आ गया 4 और 8 में से 7 गया तो 1। इस संख्या को सबसे बड़ी संख्या में से घटा देंगे तो देखिए इसमें से इसे घटा दिया तो ये आ गया कितना 6, ये आ गया 5 और ये आ गया 8 और ये 9। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 99856। चलिए अब आगे देखते हैं वर्गमूल निकालने की तीसरी मेथड जो कि बहुत ही आसान है। इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे देखिए 2 3 7 8 कभी भी किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई में नहीं आते हैं। तो क्या आते हैं देखिए या तो 1 आएगा या 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा या 9 आएगा या 0 आएगा। देखिए जब किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई में यदि 1 हो तो उसके वर्गमूल में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ऐसे ही देखिए जब किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई में 4 है तो उसके वर्गमूल में या तो 2 होगा या तो 8 होगा। जब इकाई में 5 होता है तो उसके वर्गमूल में हमेशा 5 आएगा। जब इकाई में 6 है तो उसके वर्गमूल में इकाई में या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। जब 9 हो तो उसके वर्गमूल में या तो 3 होगा या 7 होगा और 0 है तो उसके इकाई में हमेशा 0 आएगा। मान लीजिए कोई संख्या है, इसका हमें निकालना है वर्गमूल। तो हम लेते हैं क्या, लास्ट के 2 नंबर और देखते हैं इकाई के अंक को। तो इकाई में है क्या 4, इकाई में 4 है तो इसके इकाई में या तो 2 होगा या तो 8 होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अगला नंबर क्या होगा ये देखने के लिए हम देखते हैं अगले 2 नंबर को और ये देखते हैं कि ये किन 2 पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में है। तो देखिए ये 51 है और ये तो 49 7 का वर्ग और 64 8 का वर्ग के बीच में है। तो यहाँ पर हमेशा देखते हैं हम छोटी संख्या, तो यहाँ पे आ गया 7। अब या तो ये 78 का वर्ग होगा या 72 का वर्ग होगा। ये किसका वर्ग है ये डिसाइड करने के लिए हम देखते हैं 51 को कि ये 51 किसके पास में है, या तो ये छोटी संख्या के पास में होगा या बड़ी संख्या के पास में है। तो ये देखिए 51 तो छोटी संख्या के पास में है, जबकि छोटी संख्या के पास में है तो ये छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा। ऐसे देखिए अगला नंबर देखते हैं, इसे देखते हैं लास्ट के 2 नंबर दिए, इकाई के अंक को देखा, इकाई के अंक को देखा तो 9 है और 9 है तो इसके इकाई में या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अगला नंबर क्या होगा ये देखते हैं। इस
किन दो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में है? 25 के और 36 के। ये किसका वर्ग है? 5 का और ये 6 का। यहाँ पे हमेशा लिखेंगे हम छोटी संख्या, या तो ये 53 का स्क्वायर होगा या 57 का स्क्वायर होगा। ये किसका स्क्वायर है ये देखने के लिए इस 32 को हम इन दोनों से तुलना करते हैं, देखते हैं किसके करीब है। तो देखिए ये 25 से तो 7 ज्यादा है, और ये देखिए 36 से तो 4 कम है। ये तो क्या बड़ी संख्या के करीब है। जब ये बड़ी संख्या के करीब है तो ये बड़ी संख्या का वर्ग हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं संख्याओं के घनमूल की। संख्याओं का घनमूल निकालना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए हमें कम से कम 10 तक के घन को याद रखना होता है। देखते हैं, सबसे पहले ये संख्या दे रखी है, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो देखिए इकाई का अंक देखते हैं हम, इकाई का अंक 7 है तो इसके घनमूल में हमेशा क्या आएगा? 3 आएगा। तो देखिए इससे तो निकल गया था ये 3। उसके बाद वाली दो अंकों को हम देते हैं छोड़, और उसके बाद देखते हैं इससे छोटा पूर्ण घन क्या है? 8 है, पर किसका घन है ये? 2 का। तो अगला नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए इसमें इकाई का अंक देखा तो 4 है, और 4 है तो इसके घनमूल में क्या आएगा? 4 है तो इसके घनमूल में हमेशा 4 आएगा। दो अंकों को देते हैं हम छोड़, और देखते हैं इसके बाद वाला अंक। तो इससे छोटा पूर्ण घन क्या है? तो देखिए इससे छोटा पूर्ण घन क्या है? 512 है। किसका घन है ये? 8 का। तो ये 84 का घन हो जाएगा। ऐसे ही देखिए इकाई में 8 है, इकाई में 8 है तो इसके घनमूल में हमेशा क्या रहेगा? 2 रहेगा। इन दो अंकों को देते हैं हम छोड़, और देखते हैं ये संख्या और इस संख्या से छोटा पूर्ण घन क्या है? इस संख्या से छोटा पूर्ण घन तो 64 है, और किसका घन है? 4। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 42।